अगर आपकी मैं पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे बोलती हूँ। अगर आपकी पर्सनल किसी से दुश्मनी है या पर्सनल आपकी दोस्ती है, तो उसको आप जनता से नहीं जोड़ सकते, राइट? अगर किसी आम नागरिक की हत्या आपका कोई दोस्त करेगा, तो क्यों आप उसको छोड़ेंगे? ये लिखा है क्या संविधान में कि प्रधानमंत्री का किसी से पारिवारिक संबंध हो और उसके परिवार का सदस्य किसी की हत्या में संलिप्त हो, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा लिखा है क्या? तो ये क्या बताना चाह रहे प्रधानमंत्री जी से? हम पूछना चाहते हैं कि आपके रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी के साथ आपके संबंध हैं। आप क्षेत्रवाद को जिसने इतना बढ़ावा दिया, जो उत्तर भारतीयों को, जिसकी पार्टी मार पीट कर बाहर निकालती रहती है बॉम्बे से, जैसे बॉम्बे उनके बाप का हो, है ना? उस आदमी को आपका बहुत फेवरेट हो गए, आपके आदर्श हो गए, तो आप मुझे ये बताइए कि वो खुद क्या बॉम्बे के रहने वाले थे कि बॉम्बे उनके बाप का हो गया कि वो सबको भगाते रहते थे बॉम्बे से? और आज भी उनके छोड़े हुए गुंडे उनका उत्तर भारत दक्षिण भारतीयों पर हमला हुआ, गुजरातियों पर हमला हुआ, उसके बाद वो उत्तर भारतीयों को निशाना बनाते हैं। आज भी तुम्हें मराठी नहीं आती है, चलो फेंको, बाहर निकालो। क्यों? बॉम्बे क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मुंबई क्या भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? क्या बिहार का और उत्तर प्रदेश का जब जाके सीमा पे लड़ता है, तो वो ये कह के लड़ता है क्या कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मुंबई के लोगों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ? ऐसे इंसान अगर आपके आदर्श हैं, तो आपको भारत की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जिसने क्षेत्रवाद का गंदा जहर बोया इस देश में, वो बाला साहब ठाकरे अगर आपके आदर्श हैं, तो आपको प्रधानमंत्री की गद्दी तुरंत छोड़नी चाहिए। ऐसा आदमी किसी भी नेता का आदर्श कैसे हो सकता है जिसने क्षेत्रवाद जैसी गंदी राजनीति खेली हो? और एक आम नागरिक को भी अधिकार है जीने का। अमित शाह जी, अगर आपके बेटे में जिसमें कोई योग्यता नहीं है वो आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है, तो सुशांत जैसे इंसान को भी, जो इतने पढ़े लिखे और टैलेंटेड थे, उनको भी पूरा अधिकार था अपना पूरा जीवन जिंदगी जीने का और देश के लिए कुछ करने का। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बात का हम क्या मतलब निकाले कि मीडिया ने इसको तूल दे दिया? मतलब नहीं देना चाहिए था क्या? आम नागरिक की जान काजर मूली है क्या कि काट दो? नहीं देना चाहिए था मीडिया को तूल? क्यों नहीं देना चाहिए था? नीति आयोग के मेंबर थे ना, पैसा तो लाट टपका टपका के ले लिए उनसे नीति आयोग के नाम पे, लाट टपका टपका के पैसा खा लिए उसका, और न्याय देने के समय आपके मुंह में दही जमा हुआ है। बेशरम की तरह सुधीर चौधरी आपको बता रहा और आप स्वीकार कर रहे हैं कि एनसीबी आपके अंडर में है, ईडी आपके अंडर में है, सीबीआई आप इसीलिए एनसीबी को भेजे थे कि सुशांत का इमेज खराब करें। तो ज्ञानेश्वर सिंह को फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया था क्या कि सुशांत का इमेज खराब करो? परमवीर सिंह को किसने इंस्ट्रक्शन दिया था? क्यों संदीप सिंह इतना इन्वॉल्व था डे वन से? ये अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहा था? किसको फोन कर रहा था वो बीजेपी दफ्तर? नड्डा को कि आपको? नड्डा तो आपका आदमी है। नड्डा को आता क्या है? नड्डा खुद क्या है? नड्डा को जानता कौन है? कौन है नड्डा? फड्डा अड्डा जानता कौन है नड्डा को? नड्डा को जानता कौन है? योगी आदित्यनाथ का नाम आपने निकाल दिया प्रचार करने वालों की लिस्ट से जम्मू कश्मीर में। नड्डा के नाम पे एक वोट उसके राज्य में ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चुनाव लड़ता है? आता है लड़ने चुनाव उसको? लोकसभा का चुनाव लड़ा है कभी आपका नड्डा अड्डा फड्डा? किसको फोन कर रहा था संदीप सिंह? ये मॉरिशस वाला किसको फोन कर रहा था? और जब इसको इतना क्लीन चिट मिल गया है, तो ये क्यों नकली दस्तावेज जमा करता है क्लीन चिट के बारे में? सही क्यों नहीं रखता है इंफॉर्मेशन? ये आपके अमित साटम क्यों दे रहे थे एम्बुलेंस? 3-3 एम्बुलेंस क्या करने आया था? इसका मतलब डे वन से सिर्फ बाबा पेंगुइन बेबी पेंगुइन नहीं, आप लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो अब मेरा सवाल है आपसे अमित शाह जी, आपको बहुत मिर्ची लग रहा था, मीडिया उठाता है, हम लोग उठाते हैं, क्या आपका बेटा का भी इन्वॉल्वमेंट है? आप भी इन्वॉल्व है सुशांत मर्डर केस में? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है हम लोगों को? अब सीधा सवाल, आपका बेटा आईपीएल में बैठा है, आपका बेटा हकला खान के साथ दोस्ती करता है, तो अब आपसे सवाल, आपके बेटा का मित्र राजीव शुक्ला है और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसी होती है संगत वैसा होता है मंगत, वैसी ही बैठती है पंगत। अब आप बताइए कि आपके बेटे का क्या इन्वॉल्वमेंट है सुशांत और दिशा मर्डर केस में? क्यों नहीं ये केस सॉल्व हो रहा है? क्यों दबाए हुए हैं आप?
एक एक एसएसआरियन को अमित शाह को टैग करके पूछना चाहिए कि क्या उनका बेटा इन्वॉल्व है इस मर्डर केस में, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है हम लोगों को। सवाल पूछ रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, सवाल हम पूछ सकते हैं, हमको संविधान ने हक दिया है, श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर ने हमें हक दिया है सवाल पूछने का, सवाल तो हम पूछेंगे। सुशांत दिशा का केस जिस तरह से आप लोगों ने दबा के रखा है ना, कहते ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, डरना जरूर चाहिए, महादेव के न्याय से डरिए। ये क्या बोल रहे हैं कि मीडिया ने इसको तूल दे दी, वरना तो ये केस वहीं चला जाता, सीबीआई को दिया जाता तो दबा दिया जाता, अब तो वही बात खत्म हो जाती। तो आप वही तो कर रहे हैं ना, 4 सालों से दबाई हुई तो वह इस मुद्दे को कहते हैं नेता किसी के सगे नहीं होते। जब तक कि आप लोगों की गर्दन इस केस में नहीं फंसी होती, आप लोग इतना फजीहत नहीं सहते। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कहीं आप लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। अब बता दीजिए आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन दिशा के साथ घटना घटी, क्या उस दिन बीजेपी का कोई वहां मौजूद था? जिस दिन सुशांत के साथ घटा उस दिन क्यों बीजेपी का नेता का एम्बुलेंस गया था? 3 एम्बुलेंस वहां क्या करने आया था? ये चल क्या रहा था मुंबई में? किसको नहीं पता है बॉलीवुड की सच्चाई आज के डेट में? क्यों प्रधानमंत्री जी बाइकॉट बॉलीवुड के खिलाफ थे? गांधी जी को मानते हैं ना आप लोग, तो गांधी जी तो बहिष्कार बोलते थे, बहिष्कार करो, तो जनता अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए बहिष्कार ही तो कर रही थी, तो आप लोगों को काहे मिर्ची लग रहा था? और अमीरे गुजराती के लिए बोलेगा, अंबानी के लिए बोलेगा, मनसुख हिरेन के लिए कौन बोलेगा? वो भी तो गुजराती है। बड़े तेज हैं आप लोग तो, दोनों गुजराती लोग बैठे हुए, एक गृह मंत्री बन गए, एक प्रधानमंत्री बन गए। अमीर गुजराती को बेच दो सब कुछ, लेकिन गरीब गुजराती को कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो। क्यों मनसुख हिरेन केस में क्या हुआ? क्यों हुई थी उसकी हत्या? आज भी नहीं बता पाई है एनआईए, हमें जानना है क्यों, क्या हुआ था। और मुंबई, मुंबई में तो किसी भी पार्टी का शासन होना ही नहीं चाहिए, मुंबई तो आर्मी के अंडर में होनी चाहिए, क्योंकि वहां से लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर। जहां जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है वो जगह, वो शहर किसी राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, वो आर्मी के अंडर में होनी चाहिए। लेकिन नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक आर्मी से इन लोगों को इतना डर है कि आर्मी को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। नेहरू जी को भी जनरल मुथैया से डर था, इसीलिए नेहरू जी ने मुथैया को बहुत चालाकी से पद से हटाया और कॉल को रखवाया। और सब इतिहास गवाह है कि चाइना वॉर हारने के 3 कारण, नेहरू, वीके मेनन और जनरल कॉल। और आपको भी आर्मी से डर है। हमें आज भी गले बात नहीं उतरती कि हमारे जनरल कैसे, सीडीएस हमारे कैसे चले गए, उन्हीं का प्लेन क्रैश क्यों हुआ? क्यों नहीं सीडीएस विपिन रावत के प्लेन क्रैश पे कोई कमिटी बैठाई गई, कोई जांच कमिटी बैठी? और अगर कोई कमिटी बैठी तो उस कमिटी का रिपोर्ट कहाँ है? क्या वो सचमुच प्लेन क्रैश था या कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? क्योंकि सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 मोर्चा तो स्पष्ट है, चीन और पाकिस्तान। अंदरूनी मोर्चे की बात भी उन्होंने कही थी कि अंदर भी बैठे हुए गद्दार। तो क्या उन गद्दारों ने साजिश करके हमारे सीडीएस की जान ली? सीडीएस विपिन रावत का इस तरह से संदेहास्पद मरना और एक नेशनलिस्ट योद्धा का मरना भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। और हमें जानना है कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या उनकी हत्या करवाई गई थी। और हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मोदी जी के या अमित शाह की नीतियों की आलोचना कर रही हूं। ठीक है, गलत जो भी है उसकी मैं आलोचना कर रही हूं। इसका कोई यहाँ पे स्पेस में सुनने वाला ये अर्थ ना लगा ले कि मैं कांग्रेस सपोर्टर या अखिलेश यादव जैसे आदमी का मैं सपोर्ट करूंगी। मैं कांग्रेस से की बिल्कुल खिलाफ इंसान हूं।
मुझे कांग्रेस कहीं से भी ईमानदार नहीं लगती, और ना मैं अपने हिंदू संतों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी को कभी जीवन में सपोर्ट करूंगी। जिसने मेरे अयोध्या के संतों पे गोली चलवाई हो, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि ऐसे इंसान को पद्म विभूषण दूंगी। मैं ऐसे इंसान को पद्म विभूषण नहीं दे सकती जिसने कहा था लड़कों से तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है रेप जैसे चीज पे। तो प्लीज मुझे कोई इस चीज का, मैं सुशांत की वजह से गुस्से में हूं और मैं सुशांत के लिए हूं और सिर्फ सुशांत दिशा के लिए हूं और जस्टिस के लिए हूं। नमस्कार दोस्तों, इस साल 2025 हमारे सबकी प्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे सब किसी के दिलों में बसते हैं, जो हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा, शिक्षा को बढ़ावा दिया और समाज को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। इस साल उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मैं एक छोटा सा कदम उठाना चाहता हूं, कुछ गरीब बच्चों को भोजन और शिक्षा सामग्री प्रदान कर। पर दोस्तों, ये महत् काम के लिए मेरे पास आर्थिक साधन बहुत ही सीमित है और ये सपना अकेला पूरा करना मेरे लिए बहुत ही असंभव होगा। मगर मैं ये भी जानता हूं कि जब हम सब कोई कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं रहता है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस काम से सहमत हैं और आप इस काम के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की दयालुता को जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे तहे दिल से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ 51 रुपए दान देकर आप इस काम को सफल बनाने में मेरा मदद करिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा योगदान भी एक दिन के लिए ही सही पर किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हम तो कितने पैसे इधर उधर खर्च कर देते हैं, पर क्या 5 साल में बस एक बार के लिए 51 रुपए दान देकर एक बच्चे के लिए खाना और उनकी शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, आप आपकी महत्वपूर्ण दान राशि इस QR कोड के जरिए या फिर इस अकाउंट नंबर के जरिए या फिर ये फोन नंबर के जरिए दान दे सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी सुशांत भाई भी ये देखकर खुश होंगे कि उनकी चाहने वाले भी उनकी सोच को सम्मान करता है। तो आइए दोस्तों, हम सब कोई मिलकर सुशांत भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर कुछ बच्चों को भोजन और एजुकेशन सामग्री प्रदान करवाकर इस श्रद्धांजलि को सार्थक रूप दें।